अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड रॉड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं एक रिसेंटली होने वाली बड़ी डेवलपमेंट को लेकर कि किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट जो कि 3 से 4 दिसंबर के दौरान पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे और किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम है सदीर जापरोव। यहाँ पाकिस्तान के साथ बड़ी इकोनॉमिक डील साइन हुई हैं। प्लस यहाँ एक पिक्चर जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो ये कि किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट को नेस्टैप यानी नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करवाया गया है और इस विजिट में इन्होंने स्पेशली इंस्पेक्ट किया है पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और उसके साथ जो आपको हेड ऑफ डिस्प्ले से ही पता लग रहा है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एडवांस्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट JF-17 ब्लॉक 3 है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 15 के करीब MOUs भी साइन हुए हैं और ये MOUs बेसिकली एनर्जी, माइनिंग, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स और दूसरे बहुत सी डोमेन्स को लेकर है। किर्गिस्तान ने ऑफिशियली पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान की पोर्ट्स यानी कि कराची और ग्वादर पोर्ट कासिम के थ्रू जो ट्रेड होती है वहां से एक डायरेक्ट ट्रेड रूट बनाया जाए कि किर्गिस्तान की ट्रेड हो पाकिस्तान के थ्रू देन चाइना और चाइना से आगे किर्गिस्तान। ये आप मैप देख सकते हैं, इससे आप समझ सकेंगे ये ट्रेड रूट किस तरह काम करेगा। और पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान जो करंट ट्रेड है वो सिर्फ $16 मिलियन है। ये कहने में वैसे बहुत अजीब और हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस भी है कि इतनी ब्रदरली जो नेशन है पाकिस्तान की, इतना करीबी मुल्क SCO के मेंबर भी हैं, उनके साथ पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो सिर्फ $16 मिलियन है। इसको इनिशियल स्टेजेस में $200 मिलियन तक लेकर जाया जाएगा और फ्यूचर में इवेंचुअली $1 बिलियन तक। यहाँ जो नेस्टैप का दौरा किया गया है किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट की तरफ से वो कहीं ना कहीं किर्गिस्तान की एयर फोर्स को लेकर एम्बिशंस को जाहिर कर रहा है। करंटली किर्गिस्तान एयरफोर्स की बात की जाए तो इनके पास MI-24 हैं, एक या दो, 3 से 4 के दरमियान MI-17 और एक MI-35 एयर अटैक हेलीकॉप्टर है और 4 से 7 के दरमियान L-39 एडवांस ट्रेनर्स हैं। इसके अलावा किर्गिस्तान एयरफोर्स के पास कुछ ज्यादा है नहीं। माजी में इनके पास कुछ MiG-29 और Su-27 थे जो कि इन्होंने रिटायर कर दिए। करंटली किर्गिस्तान फेस कर रहा है कुछ एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, प्लस इसके कुछ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं अपनी नेबरिंग नेशंस के साथ, और दूसरी तरफ किर्गिस्तान के अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस भी। और आज के दौर में हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि एक क्रेडिबल एयर पावर डेवलप की जाए, चाहे वो मिनिमम डेटरेंसी आपको दे रही हो लेकिन थोड़ा बहुत भी आपकी एयरफोर्स के पल्ले कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन किर्गिस्तान की एयरफोर्स के पल्ले जो कुछ है वो मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ हेलीकॉप्टर्स की ही फ्लीट है, ज्यादा मैं कहूँ ऑलमोस्ट 90% जो उनकी एयरफोर्स है। कोई भी प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट मिनिमम डेटरेंस वाला भी वो किर्गिस्तान की एयरफोर्स के पास नहीं है। तो यहाँ किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को इंस्पेक्ट क्यों किया है वो अब आपको समझ आ रहा होगा। और यहाँ इसी एस्पेक्ट में उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बात की जाए तो किर्गिस्तान जो ट्रेड रूट चाहता है वो पाकिस्तान चाइना से होकर गुजरेगा और JF-17 ब्लॉक 3 भी यही दोनों कंट्रीज ज्वाइंटली मैन्युफैक्चर कर रही हैं। ये दोनों कंट्रीज ये चाहेंगी कि किर्गिस्तान के पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाए। अगर वो अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं तो JF-17 ब्लॉक 3 उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लस इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो इवन पुराने सोवियत Su-27 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट से भी काफी कम है। एज वेल एज कोई भी ऐसा मॉडर्न इक्विपमेंट प्लस मॉडर्न वेपनरी नहीं है जो ब्लॉक 3 फायर ना कर सकता हो या उसे कैरी करने के काबिल ना हो। और यही वजह है कि दुबई एयर शो में भी पाकिस्तान ने इसकी एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट डील एक फ्रेंडली नेशन के साथ साइन की है जो कि इराक या बांग्लादेश हो सकती है। फिलहाल ये तमाम चीजें अपनी डेवलपमेंट फेजेस में हैं। इसको लेकर जैसे ही मजीद अपडेट्स आएंगी हम आपको उसके बारे में भी आगाह रखेंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।